नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 अप्रैल शुक्रवार सुबह 11 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। वीडियो थोड़ी लंबी है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी गांव में फसलों की कटाई को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल से 1 मई तक बिजली कटौती लागू रहेगी। इस अवधि में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे इस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां कर लें। तो गांव में अब सुबह 8 से 6:30 बजे तक बिजली कट, तो 2 अप्रैल से 1 मई तक। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की तैयारी में जुट गया है। तो सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी सीईटी को लेकर अब विज्ञापन जारी करने की योजना तैयार कर रहा है। विज्ञापन के जारी होते ही पोर्टल को करीब 15 दिन के लिए खोला जा सकता है। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश से ठीक पहले आयोग इस परीक्षा को पूरा करना चाहता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्टाफ की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि सीईटी को मई के आखिरी सप्ताह से ठीक पहले करा लिया जाए। अब नई तारीख 25 मई से पहले आने वाले शनिवार या रविवार को हो सकती है, लेकिन जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक तारीख भी तय नहीं होगी। तो 15 मई के आसपास कराया जा सकता है सीईटी। ये बड़ी खबर। सूत्रों का कहना है कि आयोग तैयारी कर रहा है कि सीईटी में कुल मिलाकर 16 लाख से अधिक उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी क्षमता के अनुसार सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2300 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब की बार परीक्षा की तैयारी है। बहुत संभव है कि मई के दूसरे सप्ताह यानी 15 मई के आसपास परीक्षा हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 मई या 25 मई के आसपास पेपर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जल्दी ही गांव में अनुबंध पर 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। गांव में सफाई कर्मचारियों के कुल 18,580 स्वीकृत पद हैं, जबकि सिर्फ 10,585 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह 7,795 सफाई कर्मियों के पद रिक्त हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार से पूछा गया था कि गांव में सफाई कर्मचारियों के कितने पद भरे हुए और कितने रिक्त हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अनुबंध पर भर्ती होंगे 8000 सफाई कर्मी गांव में। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली निगम प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिले कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, कैथल, यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 7, 15, 21 और 28 अप्रैल को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकुला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस महीने 4 दिन शिकायतें सुनेगा बिजली निगम। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अब रोजाना उपायुक्त और एसडीएम भी लोगों की शिकायतें सुनेंगे। यदि शिकायतकर्ताओं को एक ही मुद्दे के लिए बार बार समाधान शिविरों में जाना पड़ता है तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। समाधान शिविरों में अब रोजाना उपायुक्त और एसडीएम भी सुनेंगे लोगों की शिकायतें। मुख्यमंत्री ने की समाधान शिविरों की समीक्षा, लोगों से बात कर संतुष्टि स्तर का फीडबैक लिया। तो पोर्टल पर खराब फसल की जानकारी अपलोड नहीं होने का मुद्दा भी लोगों ने उठाया समाधान शिविर में। तो वहीं निजी स्कूल मांग रहा फीस, महिला ने की शिकायत। तो समाधान शिविरों में शिकायत कर सकते हैं। अब एसडीएम और उपायुक्त भी सुनेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी कंपनियों में नए तृतीय श्रेणी कर्मचारी को ज्वाइन करने के लिए पहले से कार्यरत 5 साल पुराने अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। हालांकि 5 साल से कम सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों की छुट्टी की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सभी नवचयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारी को ज्वाइन कराया जाए, क्योंकि पोर्टल पर दर्शाई रिक्तों के अनुसार ही स्टेशन दिए गए हैं। 5 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। तो नवचयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन कराने के लिए 5 साल से कम अनुभव वाले कच्चे कर्मचारी हटेंगे। 5 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसान और मजदूरों के लिए 600 नई कैंटीन खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे। इन कैंटीनों में नाश्ते के साथ मजदूर और किसानों को इडली और डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। तो अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों का प्रबंधन महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में
प्रदेश में ऐसी 175 कैंटीन संचालित हैं। इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53 और चीनी मिलों की 7 कैंटीन शामिल हैं। 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। तो प्रदेश के किसानों मजदूरों के लिए बनाई जाएगी 600 कैंटीन, 10 रुपये में मिलेगा खाना। तो ये बड़ी अपडेट 15 अगस्त तक हो सकती है लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महाराज अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट से जहाज उड़ने का सपना 14 अप्रैल को साकार हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कितना चार्ज होगा? अयोध्या के लिए उड़ने वाले 72 सीटर जहाज को हिसार एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो 3000 रुपये तक होगा किराया। हिसार से फ्लाइट में अयोध्या जाने का किराया 3000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी घोषणा नहीं की है। यह किराया रियायत दरों पर होगा, जिसे लेकर सरकार का एयरलाइंस के साथ MOU हो चुका है। हिसार से 5 राज्यों के लिए उड़ान शुरू करने वाले एयरलाइंस ने कार्यालय खोलने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी की तरफ से वीरवार को कार्यालय खोलने के लिए कर्मचारियों को हिसार भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, हिसार से अयोध्या की उड़ान के समय को मंजूरी। सुबह 10:40 पर दिल्ली से हिसार 45 मिनट, हिसार से अयोध्या जाने में लगेंगे 2 घंटे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय में पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। तो अब नई भर्ती होगी। इसके तहत निकाय के सभी पदों को ग्रुप A, B, C, D में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो अब ग्रुप A और B की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग, ग्रुप CD की भर्ती HSSC करेगा। यानी ग्रुप D में शामिल माली, सीवरमैन, सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदारों की भर्ती अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होगी। तो HSSC करेगा निकाय में ग्रुप CD के पदों पर भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जल्दी ही माली, चौकीदार, सीवरमैन इन पदों पर C और D पदों पर भर्ती की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सेवानिवृत्ति कोष निकाय EPFO ने PF खाते की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया। कर्मचारी को पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई करने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय UAN में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया है। EPFO सदस्य अब आधार OTP के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरीफाई कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए नए बदलावों की जानकारी दी है। तो अब PF से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक जरूरी नहीं। तो ये बड़ा बदलाव किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब लोग व्हाट्सएप पर अब फेसबुक और इंस्टा की तरह रील देख सकेंगे। यह फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों में प्लेटफॉर्म के लिए लाया गया है। ऐप में मेटा आइकन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज और यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें शो मी रील्स जैसे कमांड देने होंगे। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग कमांड दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर ही देख सकेंगे फेसबुक, इंस्टा जैसे रील्स। तो ये बड़ा बदलाव जल्द ही। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 122 शिक्षक जांचेंगे 12वीं कक्षा की 30,000 कॉपियां। 24 अप्रैल तक पूरा होगा मूल्यांकन। 45 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 15 मई के आसपास रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य शुरू हो चुका है मूल्यांकन का। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 45 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस बार प्रदेश में 1 लाख एकड़ में मूंग बिजाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रकबे के लिए किसानों को 10,000 क्विंटल मूंग का बीज 75% अनुदान पर दिया जाएगा। किसान एवं कल्याण विभाग की ओर से इस योजना को लाभ के लिए 20 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा ऑनलाइन करवाना होगा। अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद मूंग बुआई का काम शुरू होगा। इस योजना से दलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा होगा। प्रदेश के 1 लाख एकड़ में मूंग बिजाई का लक्ष्य निर्धारित मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 20 अप्रैल तक करना होगा आवेदन। किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज। तो किसानों को 20 अप्रैल तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हरियाणा बीज विकास निगम आपकी जानकारी की जांच करेगा। अगर सब ठीक रहा तो आपको बीज की लागत की केवल 25% कीमत देनी होगी, बाकी 75% सरकार वहन करेगी। तो ये बड़ी अपडेट। किसानों को अधिकतम 3 एकड़ तक का बीज, किसान को अधिकतम 3 एकड़ का बीज उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रति एकड़ 10 kg मूंग का बीज ही दिया जा सकता है। यह व्यवस्था खासतौर पर छोटे और मझोले किसानों के लिए बनाई गई है ताकि कोई भी पीछे न छूटे। तो बीज की गुणवत्ता की जिम्मेदारी हरियाणा बीज विकास निगम की होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण किया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कौन ग्रुप A में है, कौन ग्रुप B में है, तो ये आप देख सकते हैं। नगर निगमों में ग्रुप A में शामिल मुख्य अभियंता व मुख्य नगर योजना कर का सबसे अधिक पे स्केल 19 रखा है। इसके बाद वरिष्ठ नगर योजना अधीक्षण अभियंता व वरिष्ठ वास्तुकार का पे स्केल 14, मुख्य लेखा अधिकारी व जिला न्यायवादी का 12 व स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपनगर योजनाकार और प्रशासनिक अधिकारी का पे स्केल 11 होगा। तो इसी प्रकार ग्रुप B लेवल में चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंताओं, सहायक नगर योजनाकार, सहायक वास्तुकार, लेखा अधिकारी, सहायक जिला न्यायवादी व तहसीलदार का पे स्केल 9 रहेगा। ग्रुप C में सहायक लेखा अधिकारी का पे स्केल 7 तय किया गया है। तो ये आप पूरी बड़ी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो अब पीएफ के पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए कैंसिल्ड चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी ईपीएफओ ने हटा दी है। तो नियोक्ता से बैंक खाते के सत्यापन की भी जरूरत नहीं, कैंसिल्ड चेक की तस्वीर अब नहीं करनी होगी अपलोड। तो ये दो बड़े बदलाव किए गए। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट और आसान बनाया। तो यह बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राजकीय मॉडल संस्कृति माध्यमिक विद्यालय और राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में सीटें रिक्त होने पर ही नए छात्रों को दाखिला मिल सकेगा। 11वीं में भी दाखिलों में स्कूल के पुराने छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से मॉडल संस्कृत स्कूलों में दाखिले को निर्देश जारी कर दिए हैं। दाखिले के लिए 11 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। 16 अप्रैल को ड्रा के बाद दाखिले शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सीटें रिक्त होने पर 22 अप्रैल को प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को दाखिल दिया जाएगा। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी माध्यम में दाखिला लेने के इच्छुक है। दाखिलों के लिए राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर उपलब्ध कमरों में ढांचागत सुविधाओं के तहत सीटों का निर्धारण करेंगे। तो मॉडल संस्कृति स्कूलों में सीटें रिक्त होने पर ही नए छात्रों के दाखिले होंगे। 11 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। 16 को निकलेगा ड्रा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 6 महीने में मिली 27,560 शिकायतें समाधान शिविर में, जिनमें से 16,716 का समाधान, 8,452 लंबित हैं। डीसी शिविर में पहुंच शिकायतों का मौके पर निपटारा करें, सीएम मुख्यमंत्री बड़ा आदेश। तो ये बड़ी अपडेट। समाधान शिविर से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हर कार्य दिवस में आयोजित किए जाते हैं समाधान शिविर। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। निःशुल्क यात्रा के लिए महिलाओं के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए इसी गरीब महिलाओं का पंजीकरण शुरू होगा। बाहर से आने वाली महिलाओं को टिकट खरीदना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। राजधानी में सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। तो ये बड़ी घोषणा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी पास पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें घंटी दबाने के बाद, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।